जोहार। आमचो बस्तर की इस धरती में आज हम खड़े हैं कोंडागांव में। कोंडागांव वो जगह है जहाँ पर बस्तर का मेटल आर्ट बनता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। जितने लोग बस्तर को जानते हैं वो बस्तर के आर्ट को लेकर के ज़्यादा बस्तर को जानते हैं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार बस्तर आर्ट तैयार होते हैं, मेटल वर्क के जो काम होते हैं वो किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं और कितने सालों से ये काम चलते आ रहा है और किन किन देशों में छत्तीसगढ़ के बस्तर से ये कलाकृतियाँ विदेश भेजी जाती हैं। तो आप मेरे पीछे देखेंगे लिखा हुआ है झिटकू मिट्टी कर्मशाला दक्षिण कोंडागांव वन मंडल। झिटकू मिट्टी दरअसल आपने एक जोड़ा देखा होगा, मेटल का बना होता है, मिट्टी का बना होता है। यह एक लव जोड़ा था। जी हाँ, प्रेमी जोड़ा, जैसे कि हीर रांझा थे, लैला मजनू थे, उसी प्रकार ये भी एक जोड़ा था जिनकी भी एक कहानी है। कहानी उन्हीं से जानेंगे जिनके बीच की ये कहानी है। 4 किताबें पढ़ कर के ज्ञान देना अलग बात है, सच्चाई वो बता पाते हैं जिन लोगों के बीच की ये संस्कृति है। तो उन लोगों से मिलेंगे। आइए इस कर्मशाला के अंदर प्रवेश करते हैं। गेट में लिखा हुआ है झिटकू मिट्टी कांस्य कला केंद्र समूह क्रमांक बांधापारा कोंडागांव। आइए। नमस्कार जोहार। बघेल जी बड़े लंबे समय से ये काम करते आ रहे हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र बघेल है जी। मैं बेल मेटल का शिल्पी हूँ। हमारा एक खानदानी काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आते हैं जी, और हम इसी काम में भी करते हैं। मेटल वर्क यहाँ से कितने जगहों पर जाता है? यहाँ से तो पूरा दुनिया में जाता है। जी जी जी। दुनिया में जो कोंडागांव है ये मैप में बेल मेटल ढोकरा के नाम से ही जाना गया था बस्तर। बेल मेटल डोगरा? हाँ, बेल मेटल ढोकरा आर्ट। ढोकरा आर्ट जी, इसी के नाम से बस्तर के जो वर्ल्ड के मैप में बस्तर का आया था कोंडागांव जी। हमारे दादा परदादा लोग करते थे उस समय से, तो ये नाम बहुत फेमस है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जमाने से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है जी जी। लेकिन ये उससे भी पहले से काम होते आ रहा है, जब से कबीला हुआ करता था या उससे पहले से। बहुत पुराना कला है ये, आज भी उसी पद्धति से बनते आते रहा। बघेल जी के अनुसार जब मोहनजोदाड़ो काल हुआ करते थे, जब कबीले हुआ करते थे, उस समय की ये आर्ट है और उस समय से चले आ रहे हैं। इनका भी ये वंशावली के अनुसार काम चल रहा है। लंबे अरसे से दादा परदादा और बघेल जी संभाल रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेटल आर्ट बनता किस प्रकार है, किस चीज़ का बनता है और इसका पूरा प्रोसेस ओवरऑल क्या होता है। बघेल जी, आप हमें दिखाइए कि किस प्रकार इसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले जो है खेत की काली मिट्टी जो होती है उसमें चावल का छिलका भूसा मिक्स करके कोई भी आइटम जो बनाते हैं, कोई भी कलाकृति बनाते हैं, उसका एक रफ नुमा आइटम बना देते हैं। जी जी। किस प्रकार का होता है? ये रफ, हाँ जी, ये पहला है। ये भूसा और खेत की काली मिट्टी से तैयार हुआ रहता है। हर स्टेप में सुखाना पड़ता है। सूखने के बाद में नदी किनारे की जो रेतीली मिट्टी होती है उस मिट्टी को इसके ऊपर एक बार फिर लगा देते हैं, जिसमें वो फटा पुराना सब बंद हो जाता है। जैसे ये लगा हुआ है इसके जी। फिर इसको एमरी शाइनिंग लाया जाता है। शाइनिंग लाया जाता है जी 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 जी। फिर इसको एमरी पेपर से घिस के उसका लाइनिंग वाइनिंग से बराबर उबड़ खाबड़ बराबर कर लेते हैं। ये हो जाता है। फिर इसके बाद में जो शहद होता है, मधुमक्खी का शहद का छत्ता जी, शहद निकालने के बाद जो छत बचता है वो मोम जी, उस मोम को पानी में 1 नंबर में छान के फिर उसका धागा निकालते हैं। जैसे इधर मधुमक्खी के छत्ते के धागे, मोम का धागा, ये। अरे वाह, अलग अलग साइज के अलग अलग उसका धागा निकालते हैं। जी जी। जैसे सेवई बनता है ना उसी प्रकार से थोड़ा हार्ड होता है। ये रबर के जैसे खिंचा रहा है। हाँ, मोम है ये। जी जी जी। फिर वो जो बनी हुई जो घिसी हुई चीज थी उसमें एक एक करके लपेटा जाता है जी। जैसे ये लपेटा हुआ है एक। हाँ, ये पूरा इसे लपेटा गया है, पूरा एक एक करके लपेटा हुआ है। फिर इसी मोम से इसका पूरा डिजाइन तैयार करते हैं, जो आँख, मुंह, नाक, कान, ज्वेलरी सारे। ये इसका डिजाइन तैयार, इसका जो भी है ये पूरा का पूरा कलाकृति का डिज़ाइन तैयार किया गया है। जैसा कि आपने देखा कि पहले प्रोसेस में कैसे मिट्टी का एक सांचा बनाया जाता है, उस सांचे को शाइनिंग करके मधुमक्खी के छत्ते से बनी ये मोम रबर की तरह इस प्रकार के रेसे लगा करके इसे लपेटा जाता है। उसके ऊपर ये डिज़ाइन तैयार की जाती है, नाक, आँख, कान, मुंह से लेकर के पूरी की पूरी ज्वेलरी। और ये हमारे बस्तर आर्ट का
एक मिट्टी का फॉर्मेशन रेडी हो गया। अब आगे जानते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है। फिर इसमें जो नदी किनारे की मिट्टी और जी। कोयले का पाउडर एक नंबर कपड़े में छान के एक मिट्टी तैयार कर लेते हैं, जैसे आटे की सरी, और इसको जो बनी हुई है इसको पूरी इसमें धीरे धीरे कर से हाथ से पूरा कवर कर देते हैं। जी। पूरा मिट्टी छबाई कर देते हैं। हाँ हाँ जैसे कि ये आधा करते आ रहे हैं, हाँ ये मोम का बना हुआ है जी। ये मिट्टी छबाई हो रहा है। जी जी जी। पूरा धीरे धीरे करके पूरा इसको इसको पूरे मट्टी से इसे पूरा का पूरा लेयर लाइक लगा दिया जाएगा, पूरा छाप दिया जाएगा। उसी का मिट्टी में इसकी जो डिजाइन है वो छप जाती है। जी। फिर इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद में जैसे ये मिट्टी ये पूरी छबी हुई देखिए। जब ये जो आर्ट है ये पूरी तरीके से मिट्टी से इसे छापा गया है, इसमें एक मिट्टी की लेयर चढ़ाई गई है। इसके अंदर आप देखेंगे तो मधुमक्खी के छत्ते से बनी मोम की आर्ट जब इसके ऊपर लगा दी जाती है, उसके बाद इसके ऊपर इस प्रकार से मिट्टी चढ़ाई जाती है। ये एक जटिल प्रोसेस है जो हमको देखने के लिए मिल रहा है। और आगे जानते हैं कि अब आगे क्या किया जाता है। फिर इसके बाद में जो जंगल में दीमक का कीला होता है, हाँ हाँ हाँ। उस कीले की मिट्टी को चावल का छिलका भूसा वो मिक्स करके फिर इसके ऊपर एक बार फिर कवर कर देते हैं। एक और लेयर चढ़ाई जाती ये है। तो सिर्फ उसकी जो डिजाइन को छापने के लिए है। जी जी फिर जो दीमक की मिट्टी जी। मतलब ये जो पुराने पद्धति इसीलिए जो है। टीले बने हाँ, होते जो हैं कीले बड़े होते हैं बड़े जंगल पूरे में बस्तर में बने हुए हैं, वो साल के वृक्ष में ज्यादा वो रहते ज्यादा हैं। होते हैं। तो उसी दीमक के कीला व मिट्टी से फिर चावल का छिलका भूसा मिक्स करके फिर इसको एक बार पूरा कवर कर देते हैं, ये मजबूती के लिए। जी जी क्योंकि इसके बाद वो भट्टी में जाता है। जी। तो भट्टी में जाता है तो इसमें कोई सीमेंटेट या कोई केमिकल ऐसा डाला हुआ नहीं रहता है। इसकी प्रक्रिया जो इतनी पुरानी है, आज भी विदेशों से इसका टेक्निक को देखने के लिए आप आज भी आते हैं कि इस पद्धति से ये बन रहा है। तो ये भट्टी में जाती है, 1300 डिग्री लगता है इसको पकने में। जी। तो ये मिट्टी उसका कवर करता है, जो दीमक की जो मिट्टी है वो। जी जी जी। फिर उसकी एक- जो ताप रहती है। उसकी जो ताप है आग की हाँ ताप। हाँ हाँ। फिर ये कंप्लीट करके एक ऐसा चाड़ी नुमा बना दिए रहते हैं। इस चाड़ी से मेटल जाएगा, फिर इसको भट्टी में रखते हैं। अभी भट्टी में रख रहे हैं, देख लीजिए आगे। मेटल इसके अंदर डाला जाता है। ये जो छेद किया गया है नीचे में चाणी नुमा, यहाँ से मेटल अंदर डाला जाता है और उस मेटल के साथ इसे भट्टी में झोंका जाता है। आइए जानते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। ये वो भट्टी है जहाँ हमारी कलाकृतियों को डाला जाता है बनने के लिए, तैयार होने के लिए। जो इसकी ताप है, मेरे चेहरे के पसीने और बता रहे होंगे कि यहाँ कितनी गर्मी है, कितना हीट निकल रहा है। आइए जानते हैं, देखते हैं। ये इसमें जो मॉडल है जो चाड़ी के सहारे में उल्टा करके डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे करके लकड़ी लगा के इसमें आग लगा देंगे। ये 2 घंटा 3 घंटा पक जाएगा ईंट की सरीख जी। एकदम लाल। और जो हमारे जो मेटल जो पुराने बर्तन से पार्ट आते हैं, जी। जैसे अभी ये डाल रहे हैं जी। कितने पुराने पार्ट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, ये सब इस पे डाल के फिर इसमें भी लकड़ी और आग डाल के फिर इसको पूरा आग लगा के इसको मेल्ट कर देते हैं। माने मेटल कोई भी हो यहाँ, जैसे कि स्टील भी डाला जा रहा है, लोहा भी स्टील है। नहीं है, जो मेटल ही है पूरा। अच्छा, कलर है, पॉलिश है वो। पॉलिश है वो। जी। इधर से हवा देंगे तो हम पूरा पानी की सरीके पूरा पिघल जाएगा। जी जी जी। फिर वो लाल ईंट की सरीक लाल हो जाएगा और ये पानी की सरीक पिघल जाएगा। फिर इसको बाहर निकाल के इसमें फिर ये चाड़ी के सहारा में हाँ। वो पिघली पिघल डाल देंगे। अच्छा अच्छा। ये अभी 10 मिनट पहले डाला हुआ है। फिर ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद फिर वो तोड़ के उधर निकाल रहे हैं, फिर सफाई कर रहे हैं। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बिकने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, फिर ये आखिरी लास्ट वाला मुझे दिखा। ये मिट्टी निकाल के मिट्टी निकालने के बाद उसको फिर मिट्टी जो मोम के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी, जी, उस मिट्टी को मोम के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी उस मिट्टी को तोड़ के हाँ ठोक के इसको तोड़ के निकालते हैं। फिर इसको फिनिशिंग करने के लिए घिसाई करके पॉलिश करके जी। ये बिकने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ऐसा करके ये 12 स्टेप होता है 1 by 1। जी। और एक छोटा से छोटा चीज भी बनाएंगे तो कम से कम 4 से 5 दिन, बड़ी से बड़ी के लिए तो 10 दिन 15 दिन महीना दिन लगता है। जी। एक छोटा पीस भी बनाएंगे ऐसे हाँ। तो भी वो 5 दिन लगेगा, क्योंकि 5 दिन प्रोसेसिंग लगेगा। हर स्टेप में सुखाना पड़ता है। हाँ, ऐसा इसका 5 दिन का प्रोसेस और 12 स्टेप से गुजरने के बाद एक कलाकृति तैयार होती है। इसमें कला भी उतनी है जितनी कि इसमें मेहनत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थोड़े ही देर में मेरे ऊपर कितने पसीने मेरे शरीर से निकल गए और कितनी इसमें हीट होगी। और यहाँ हमारी माताएं बहनें काम कर रही हैं। अरसों से चले आ रहे इस संस्कृति में
कितनी मेहनत लगती है एक कला को संजोए रखने में, एक कलाकृति बनाने में, जो हमें देखने को मिली, जानने को मिली है बघेल साहब से। आइए जानते हैं कि कलाकृति तैयार होने के बाद ये किन किन देशों में जाती है, बघेल जी को सरकार की तरफ से किस प्रकार से सपोर्ट मिलता है और बहुत सारे सम्मान भी उन्हें मिले हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं। बघेल जी, कलाकृति की तो ठीक है, कलाकृति के बाद अगर आपकी बात करें, जो इसमें इतने अरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करते आ रहे हैं, जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से क्या, इसकी जो मार्केटिंग है जी, DCH हैंडीक्राफ्ट बोल के एक विभाग है वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का। हाँ। फिर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का सबरी एम्पोरियम है, फिर हस्तशिल्प विकास बोर्ड जो है वो, फिर एक संस्था है हमारे शिल्पियों का। जी तो गवर्नमेंट के तो 2 ऑफिस हैं, एक है ट्राइब्स इंडिया, जी, वो 3 ऑफिस हैं। उससे हमको ये है कि जो देश दुनिया में जो एग्जीबिशन प्रदर्शनियाँ होती हैं, मेले लगते हैं, उसमें हम लोग भाग लेने के लिए हमको सपोर्ट करती है सरकार। और जो माल को ले जाना लाना वहाँ रुकना, ये सारा व्यवस्था करती है। कुछ कहीं कहीं पे नहीं करते, कहीं पे करते हैं। हाँ, और जो लोन्स वगैरह भी जो है, मार्जिन मनी भी है, वो हमको फाइनेंस वगैरह भी होता है, ये सब चीज़ करते हैं। जी जी जी, समस्याएं तो बहुत है, हाँ। लेकिन मैं समस्याएं नहीं गिनाना चाहता। हमारा एक खानदानी काम है, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसमें एक इज्जत भी है, एक जो आप मान सम्मान है, मान मेरे सम्मान को है, अपनी इसमें मिट्टी से जुड़े होने मिट्टी का, इस चीज़ का अपनी चीज़ है, कलाकृति से जुड़े होने का, ये एक अलग ही प्रतिष्ठा वाली बात है। इसे लेकर के आपको कोई सम्मान भी मिला हुआ है? हाँ, इस काम के लिए मेरे को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, गोल्ड मेडल्स मिला हुआ है, जी, जी, और कई भी कला निधि, कलाश्री, ऐसे कुछ और 8, 10, 15 मिला हुआ है। और इसी काम की वजह से मैं 4 देश भी जाके आ चुका हूँ। कहाँ गए थे आप? इस कला को दिखा के वहाँ मैं अमेरिका गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, रूस गया हूँ, स्कॉटलैंड गया हूँ, इसी काम के लिए।